दीदी 1-2 दिन और रुक जाते, हमारा मन ही नहीं लगेगा। बस क्या करूं भाभी, आपको पता है सुबह से फोन आ रहे हैं वहां से भी, वहां पे भी मम्मी का मन नहीं लग रहा। बात सुन, इसका मन नहीं भरता 1-2 दिन के अंदर। तू ना 10-15 दिन की छुट्टी लेके आया कर जब तू आती है। वो तो बात ठीक है मम्मी, चलो जल्दी चक्कर लगाती रहूंगी, यही बात है बस। चक्कर लगाती रहूंगी, ऐसे वो मन ना तरसा सा देती है बस। भी आई और गई, और आती है तो इसी के साथ बाजार घूमती रहती है। अपनी मम्मी को तो टाइम ही नहीं दे पाती तू। तुम दोनों जब से तू आई है कितनी बार बाजार गई है बताओ? 3 दिन के अंदर तुम 7 बार शॉपिंग करने गई हो। वो तो है मम्मी, चलो अब वो अगली तो बार है। आऊंगी ना, शॉपिंग करने नहीं जाऊंगी, सिर्फ आपके साथ बातें कर। मैं जाऊंगी शॉपिंग करने तेरे साथ। अब ये घर पे रुकेगी, अब तू घर का काम करना। निकल जाती हो तुम दोनों, मम्मी को तो कुछ समझती ही नहीं हो। नहीं मम्मी ऐसी बात नहीं है। चल अब ऐसा कर, मजाक की बात तो खत्म करो, खाना खुना खा के जाना अब। हाँ दीदी। अरे नहीं नहीं मम्मी, मेरा तो सुबह जो आलू के परांठे खाए थे ना, उससे पेट इतना भरा पड़ा है ना, अभी खाना नहीं, मैं खाऊंगी और। दीदी सब्जी तो बनी पई है, मैं पूरी अभी निकाल देती हूँ। अरे नहीं भाभी, अब और खाना नहीं खा पाऊंगी, मेरा पेट अभी तक भरा हुआ है देखो। बेटा बात सुन, इसने आलू पूड़ियों की तैयारी कर रखी है, खा के चली जा। अब घंटे 2 में चली जाना, कौन सा दूर जाना है तूने? मम्मी पेट में जगह ही नहीं है सच में। जगह बन जाएगी। अभी तो बस मैं निकलती हूँ। भाभी आप ना मेरी टैची लाओ, मैं सामान पैक कर लूँ एक बार, चलती हूँ फिर मम्मी, और लेट हो जाऊंगी नहीं तो फिर पहुंचने में भी। मर्जी है तेरी फिर भाई। दीदी कर ली पैकिंग? हाँ जी भाभी कर ली। रुकते नहीं ना। नहीं बस। अच्छा ये 5 सूट है, इसमें से ना पसंद कर लो सूट। अरे सूट क्या करने हैं भाभी? ले दीदी, आप रहने आए हो, सूट तो देना पड़ेगा। इतने दिन रह के जाए हो, खाली हाथ थोड़ी भेजेंगे। आप ना ज्यादा ही करने लग जाते हो। नहीं, सूट पसंद करो आप। चलो मैं देख लेती हूँ। ये निकालना है, मुझे तो यही सही लग रहा है। नहीं दीदी, और निकालो एक और। क्या 2 सूट निकालूं क्या? 2 सूट निकालो आप। अरे भाभी कोई भी कर दो आप अपनी पसंद से। नहीं, अपनी पसंद से करो आप। चलो एक ये ठीक है, ये अच्छा सूट है पूरा। ठीक है। और ये भी सुंदर है सूट, ये आप अपने लिए लेके आए हो ना? हाँ जी दीदी। हाँ अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पसंद तो इसमें आपकी से बहुत अच्छी पसंद है। कर लो आप। अरे इतने सूट लेके जाऊंगी क्या मैं यहाँ से अब? हो गई मम्मी मेरी पैकिंग, चलती हूँ फिर मैं। मैं तो कह रही थी खाना खा के चली जाती बेटा। अरे नहीं मम्मी, खाने की ना बिल्कुल सच में भूख नहीं है बिल्कुल भी। चल तेरी मर्जी, आते रहना बेटा, चक्कर लगाती रहना। ठीक है मम्मी। और भाभी ने मुझे सूट दिए हैं 2। हाँ मैंने बोला था, वो लेके आई थी 4-5, मैंने कहा 2 अंजलि को दे हाँ देना। बहुत अच्छे सूट हैं। चल ठीक है। ठीक है मम्मी, फिर बाय। ठीक है बाय। लगाना ध्यान चक्कर रखना जल्दी। अपना। हाँ बेटा हाँ। मम्मी, अंजलि दीदी के जाने से घर खाली खाली हो गया है ना। और बिल्कुल घर की रौनक ही खत्म होगी बिल्कुल। है ना। चलो मम्मी, फिर खाना आप तो खा लो, सुबह आपने नहीं खाया, नाश्ता किया ही नहीं आपने तो। नाश्ता बस क्या करूँ मैं, आलू के परोठे तो खा भी नहीं सकती। चल बना दे फिर खाना। खाना बनाऊँ? हाँ बना। ठीक। क्या हो गया? क्या हो गया ज्योति? क्या हो गया ज्योति? क्या हो गया? मेरी बाजू। ओए, ज्यादा लगी लगता है। अरे मैं अभी फोन करती हूँ आशु को, मैं तो तेरे को उठा भी नहीं सकती। रुक यहीं पे थोड़ा सा, मैं आशु को फोन करती हूँ। हेलो। हाँ आशु, आशु वो ना ज्योति गिर गई, तू जल्दी से किसी डॉक्टर को लेके साथ आ जा, उसकी बाजू पे चोट लगी है। आ जा थोड़े जल्दी आ जा। खड़ी हो, खड़ी हो। मम्मी आई ज्यादा लगी लगता है, चल अंदर चल। मम्मी पता नहीं बेटा, यहाँ से गिलास लेके जा रही थी, गिर गई, बाजू नीचे आ गई उसकी। आज देखो क्या हो गया ज्योति? क्या हो गया? उठ उठ चल, खड़ी हो। डॉक्टर साहब यहाँ लगी है? ये तो मांस फट गया अंदर से, गर्म पट्टी करनी पड़ेगी, 21 दिन रेस्ट करना पड़ेगा कम से कम, फिर ठीक हो गई।
चलो कर दो अभी फिर डॉक्टर अभी साहब। कर देता हूँ पट्टी में। यही रखो, ये इस पे रखो। ये कुछ दवाइयाँ लिख दी मैंने, ये मंगवा लेना। ठीक और है, डॉक्टर 21 दिन साहब। हार्डली रेस्ट करवाना है इसको। ठीक है जी, ठीक है, फिर भी कोई बात हो तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके। डॉक्टर साहब ने मम्मी ये दवाइयाँ लिखी हैं और 21 दिन का हार्डली रेस्ट बोल के गए हैं वो। मम्मी किस दिन? अब बेटा क्या करें, अब चोट लग गई है तो अब रेस्ट तो करना पड़ेगा ना। मम्मी आपसे तो काम ही नहीं होता। तो कैसे मैनेज करेंगे अब? मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रही क्या करूंगी, बता मैं। मम्मी मेरे पता नहीं कैसे चोट लग गई, देखियो। कोई बात नहीं बेटा। ऐसे करो मम्मी, आप अपना अंजलि को कॉल कर दो, वो आ जाएगी थोड़े दिन के लिए। बेटा अंजलि अभी आज ही तो गई है, अभी तो घर भी पता नहीं पहुंची है कि नहीं पहुंची। अब उसके आगे ससुराल भी है, उसे बुलाएंगे तो पता नहीं अब उसके घर वाले क्या बोलेंगे। तो फिर मम्मी मैं ऐसे करता हूँ, मैं छुट्टी कर लेता हूँ। 4-5 दिन की छुट्टी तो मुझे मिल ही जाएगी आराम से। छुट्टी? आप घर का काम कैसे कर लोगे? तो कुछ तो करना पड़ेगा ज्योति, मैनेज तो करना पड़ेगा कुछ। अब क्या करूं बेटा, मुझे भी यही ठीक लग रहा है कि तू ही छुट्टी कर ले 4-5 दिन की। जो मेरे से होगा बैठी बैठी सब्जी का कर दूंगी बस, बाकी काम तो 4-5 दिन तो निकाल लें, उसके बाद आगे देखते हैं जो होगा। चल फिर ऐसे ही कर, फिर दवाइयाँ ले आ जाके। हाँ जी हाँ। तब तक मैं खाना बनाती हूँ, तेरा बना के रखती हूँ, इसे भी खिलाती हूँ। चलो मैं लेके आता हूँ दवाइयाँ जी। ठीक है। ये ले पानी ले, और ये वाली गोली रात को लेनी है, ठीक है? ध्यान रखियो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप काम कर रहे हो। और कौन करेगा बता? तो तेरी तबीयत खराब है तो मैं नहीं करूँगा काम, और कौन करेगा? तेरा भी तो ध्यान रखना है, ठीक है? चल रेस्ट कर अब। खाना बन गया मम्मी। चल ठीक है बेटा, अब तो मेरी छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं। कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। ऐसे कर, कल से तू चला जा ऑफिस, यहाँ का मैं अपने आप देख लूंगी। अपने आप कैसे देखोगे? आप खुद बीमार हो जाते हो थोड़ा सा काम करते हो तो। नहीं बेटा कोई बात नहीं। मम्मी मेरी वजह से कितनी मुश्किल हो रही है ना। अब तू क्या जान के गिरी है बेटा? तू तो सारा घर संभाल ही रही थी, अब तेरे भी कहाँ बस में है। अब मिलजुल के बेटा टाइम निकालेंगे, अब क्या करें। मम्मी ये बात आप भाभी को तो समझा रहे हो कि मिलजुल के काम चला लेंगे, लेकिन आप खुद ये बात भूल गए। अंजलि तू? हाँ भैया, मैं भाभी के हाथ पे चोट लग गई और मुझे किसी ने बताया ही नहीं। चल तू बैठ यहाँ पे। बेटा अभी तू 1-2 दिन पहले तो गई थी, मुझे लगा हम तुझे बताएंगे भी तो फिर तेरे घर वाले भेजें ना भेजें। अब तेरी सास क्या कहेगी, सारे क्या कहेंगे।
मम्मी ये आपने ना सही नहीं किया। अगर कल को मेरे चोट लग जाती यहाँ से जाने के बाद तो क्या आप अपने फर्ज से पीछे हट जाते? ले बेटा, ऐसे कैसे पीछे हट जाते? तो फिर मेरा यहाँ रहना क्या आपको बोझ लगता है? पागल, कभी लड़कियां भी कभी बोझ होती हैं। वो तो मैंने तेरे ससुराल वालों की वजह से नहीं किया बेटा फोन, मुझे लगा कि उनको इतराज होगा। अरे मम्मी कैसी बात कर रहे हो? अब यहाँ पर आप प्रॉब्लम में हो तो क्या मैं नहीं आती? बाहर से पता लग रहा है मुझे कि भाभी के चोट लगी है। आपको मुझे बताना चाहिए था मम्मी, उसी दिन बताना चाहिए था। चल अब कोई बात नहीं, अब आ गई, गुस्सा थूक दे अब। और मम्मी आपने मुझे उसी दिन बताना था। बात सुन, तू पहले तो पानी पी और अपना गुस्सा थूक। काम करने के लिए आई है ना यहाँ पे, फिर हैं? चल काम कर, खाना बना। इतने दिन से ना मम्मी जली हुई रोटियां खा खा ना बुरा हाल हो गया। ऐसे ही हक से काम दिया करो भैया। चल। तो बेटियां हमेशा अपने मायके का दुख सुख बांटती हैं, कोई भी दुख तकलीफ हो भागी चली आती हैं। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करना, और जो नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।